हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। तो आज है 13 जून 2024। तो हम आए हैं, चाय बना रहे हैं सुबह। तो अपने किचन में आप सभी लोग को मिलवाते हैं अपने किचन से और चाय से। तो आज ये सभी लोग चाय पीते हैं। यहाँ से मेरा किचन शुरू होता है। पहले देखिए कितनी अच्छी चाय बन रही है। ये देखिए, रुको 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 रुको, रुक जाए चाय भाई। तो ये चाय बन रही है और यहाँ से हमारा किचन शुरू हो रहा है। ये देखिए, ब्रेड सेक रहे हैं। आप लोग आ जाइएगा पीने के लिए। जला भी दिया मैंने, ज़्यादा नहीं जला है, थोड़ा सा जला है। तो ये देखिए मेरा किचन है। तो आ जाइए सभी लोग चाय पीने के लिए जल्दी जल्दी। तो ये दूध है, कान्हा जी का दूध गर्म कर रहे हैं। इंडक्शन है, इंडक्शन पर दूध गर्म करते हैं। इधर जो है एक पर ब्रेड सेक रहे हैं, एक तरफ जो है चाय बन रही है। तो तीन तीन काम साथ में करते हैं, समय का बचत हो जाता है। ये देखिए मेरा किचन कैसा है बताइएगा। और ये आरू लगा, इधर स्टैंड है बर्तन वाला। ये रही सिंक। बर्तन धुलाने हैं, धुलवाने हैं, धुलवाने हैं तो आ जाइए। नहीं 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 नहीं, आप लोग मत आइएगा, ओके? आप लोग मत आइएगा कहीं यहाँ पर भी आके हमारी टांग खींचना शुरू कर दे। तो वैसे भी लाइव में परेशान करते रहते हैं। हैं, अनिल जी टांग खींचते रहते हैं। तो ये देखिए मेरा यहाँ से किचन शुरू है। ये ठीक है, किचन की बनावट है। यहाँ से ऐसे, यहाँ से औरों से स्टार्टिंग होता है। ये हाथ पोछने के लिए रखा है मैंने। हाथ साफ करता है इससे। खाना बनाने के बाद पानी वगैरह लगता है ना हाथ में, तो पोछते हैं। एक टॉवेल है, एक ये अंगोछा, बारी बारी दोनों को यूज करते हैं। तो टॉवेल अभी धुला है मैंने। तो बताइएगा हमारा किचन कैसा है। ये रही किचन की खिड़की, यानी विंडो बाहर। तो बाहर एक कमरा है ना, कमरे के बाद किचन है, फिर एक अंदर कमरा है। तो आ जाइए सभी लोग चाय पीते हैं। सभी लोगों में कौन है, मैं बुलाती हूँ। फिर छोरियाँ कम है, छोरे ज़्यादा हैं। ब्रेड जल गया, कौन खाएगा? कुसुम जी, आप लड़के की तरफ से है ना, तो जला खिला सकती हूँ आपको। तो हाय यूट्यूब फ्रेंड, सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद जी सपोर्ट करने के लिए। और देश के हीरो, जय हिंद जय भारत, थैंक यू। तो ब्लू टोपी और पवन कुमार जी, योगी जी, यानी और दिलीप बघेला जी, जिन्होंने बताया था उनका नाम राज है। तो राज जी आप आ जाइए चाय पीने के लिए। और अशोक सिंह जी, बेस्ट फ्रेंड। तो जेंट्स में और कौन कौन है? राजवीर जी, राजवीर जी और दिलजीत जी, कर लो। सऊदी वाले फ्रेंड, और याद नहीं आ रहा, लग रहा पेट में चूहे कूद रहे हैं, भूख लगी है। शायद भूख लगी हो इसीलिए याद नहीं आ रहा है। थोड़ा सा छोरियों को भी नाम ले लेते हैं। तो छोरी में कविता जी, कुसुम जी और आशा जी, तन्या जी, माही जी, नीरू जी, गुड़िया जी कल अभी आई थी। 12 तारीख को पहली वाला में आई हैं, बात करके अच्छा लगा। तो आप भी आ जाइएगा चाय पीने के लिए।
और छोरो में नाम याद आ गया, मेरा बेस्ट फ्रेंड था, भूल ही गए थे, सिल फ्रेंड सत्येंद्र जी और मनोज जी, जानवी जी, आ जाइए सभी लोग साथ में चाय पीते हैं। वो कब दिन आएगा जब हॉस्टल बनेगा, जब हम आप लोग से मुलाकात करेंगे और शादी होगी मेरी, जिसमें हम आप लोग को निमंत्रण देंगे, बुलाएंगे, पक्का बुलाएंगे। अगर ईश्वर ने लिखा हो शादी अगर मेरी होती है ना, डर तो बहुत लगता है शादी से, फिर भी भाग्य से तो कोई भागा नहीं है, तो ज़रूर बुलाएंगे फ्रेंड्स सभी लोग को। और क्या नाम है, देश के हीरो, मैं आप लोग का भी नाम लेना चाहूँगी, जिनके जानते हैं वैसे तो बहुत लोग हैं। 60 लाइक मिलती है नाइट के लाइव में, तो यानी 60 लोग हैं कंप्लीट, तो 60 लोग का नाम कहाँ याद आएगा, फिर भी जिनके नाम आ रहा है मैं बुला रही हूँ। छोरियों में एक और छोरी हैं जो हमारी सिस्टर हैं, जिनका नाम है करिश्मा जी, करिश्मा कुमारी, जो एक फौजी के मिसेज हैं, यानी फौजन तो फौजन जी आप भी आइए, चाय पीते हैं, बेस्ट फ्रेंड यानी सिस्टर। तो नीरज जी आपके यहाँ से शुरू करते हैं। नीरज जी और पवन कुमार जी, शैलेश कुमार जी, नितिन यादव जी, और अभिषेक जी पंकज जी, हिमांशु जी, रेगुलर जो लोग आते हैं उनका थोड़ा नाम याद है, हिमांशु जी, अनिल जी, सुनील नाम से आते हैं, सुनील जी, अमल जी, अमर जी, और आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सब लोग चाय पीते हैं, इसलिए बोल रही हूँ धन्यवाद कि आप लोग के सपोर्ट मिल रहा है। शाम के 60 लाइक हो जाती है, अगर 55 तक होती है तो सुबह मैं सोच के उठती हूँ, देखती हूँ तो 60 तक आप लोग कंप्लीट किए रहते हैं, उसके लिए दिल से आप लोग का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। जय हिंद, जय भारत। सैल्यूट तो बनता है ना अपने देश के हीरो। तो वैसे भी हम आप लोग से बहुत प्यार करते हैं, देश के हीरो से मुझे बहुत प्यार है और देश से भी बहुत प्यार करती हूँ मैं। आप लोग अपना सपोर्ट ऐसे बनाए रहिएगा। नीरू लैला को, नीरू लैला का सपना है छोटा सा, बस एक गरीब बच्चों के लिए हॉस्टल बनवाना चाह रही हैं। जैसे इनका नीरू जी का, नीरू जी मैं हूँ, मैं ऐसे बोलती हूँ नीरू जी का, बोलना अच्छा लगता है। तो नीरू जी का जो है एक छोटा सा सपना हॉस्टल बनवाना गरीब बच्चों के लिए, वो इसीलिए सपना देखी हैं क्योंकि नीरू जी का शिक्षा जो बहुत कम हुई है, चाहा तो बहुत था पर कुछ ऐसी परिस्थितियाँ रही हैं, बहुत दुखदायक रहा है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगी कि मेरे स्थान पर और कोई लड़की ना हो, किसी का ऐसा जन्म ना दें, ऐसे फैमिली कहूँ या क्या कहूँ समझ में नहीं आता है। बस हाँ, जो मेरे जीवन में दुख आया वैसा दुख किसी को ना दें, किसी की बहन बेटी को ना दें। और मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, कान्हा जी हैं जो सबसे बड़ा, ये नहीं कहूँगी कोई नहीं है क्योंकि वो तो सबसे बड़े हैं, तो कान्हा जी हैं और मैं हूँ। मेरे एक बेस्ट फ्रेंड हैं, यूँ कहें कि आगे जीवन में कान्हा जी की कृपा रहे तो कुछ सोच भी सकते हैं आगे बढ़ने के लिए। पर हाँ, शुभ चिंतक हैं हमारे, हमेशा ध्यान रखते हैं, दुख तकलीफ में कुछ भी होता है तो वो नहीं आ पाते हैं, दूर रहते हैं, पर अपने दोस्तों से, अपने रिश्तों नातों से हमारा सपोर्ट करवा देते हैं। जैसे तबीयत खराब हुई, हॉस्टल तक, अरे हॉस्पिटल तक पहुंचवा देते हैं, हॉस्टल का दिमाग में चल रहा है, हॉस्पिटल तक पहुंचवाते हैं, दवा इलाज करवा देते हैं। कभी कभी पॉसिबल होता तो आ जाते हैं, जैसे तबीयत खराब हुई तो ज़्यादा आना जाना तो नहीं हो पाता है, पर हाँ सपोर्ट कर देते हैं। तो बहुत मैं यूँ कहूँगी उनको कि ईश्वर के रूप में, कहते हैं ना ईश्वर इंसान के रूप में ही तो आपको मदद करते हैं, स्वयं थोड़ी आते हैं, किसी न किसी को भेजते हैं। तो उन्होंने भेजा था एक कैसे धन्यवाद करूँ अपने गॉड का, अपने ईश्वर का, कि उस बुरे समय में वो आए हैं सपोर्ट करने, मदद करने मेरा। वो नहीं होते तो शायद मैं भी इस दुनिया में नहीं होती। वो पहले वो आए, फिर उसके बाद हमारे कान्हा जी आए हैं हमारे जीवन में, उन्हीं के माध्यम से। एक बार आए थे, साथ में गए थे कान्हा जी को, मैंने बोला था तो उन्होंने दर्शन करवाया और सपोर्ट करवाया, मतलब मेरा सपोर्ट किया कान्हा जी को लाने में वृंदावन से। उसके बाद मैं कान्हा जी को लेकर बहुत खुश हूँ, इनके पूजा पाठ करती हूँ, भक्ति करती हूँ, इनसे खेलती हूँ, एक बच्चे के जैसे लाई हूँ। तो दिनचर्या मेरी उन्हीं में निकलती है और बाकी बचता तो डांस गाना आप लोग के साथ लाइव में करती हूँ। अच्छा भी लगता है, अब जीने का मन करता है थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा तो अभी भी नहीं है पर थोड़ा सा है। जिससे 100 में पूरा % था कि मेरा जीने की मन नहीं करता था। अक्सर कहती थी ईश्वर मुझे बुला लो ना अपने पास, जिसका इस दुनिया में कोई है ही नहीं, उसको रहने जीने का कोई मतलब ही नहीं, किसके लिए जिया जाए। पर हाँ, अब थोड़ी सी लगता है कि चलो यार आए तो धरती पर तो कुछ करना चाहिए, क्यों मरे 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 लगाए रहते हैं।
तो बस आप लोग सपोर्ट करिएगा मेरा सपना पूरा करने के लिए। जैसे हमने पढ़ा नहीं है ना, पढ़ाई मेरी शिक्षा नहीं हुई है, तो शिक्षा मैं गरीब बच्चों में देखना चाह रही हूँ। निःशुल्क हॉस्टल बनवाकर लखनऊ में कॉलेज के पास है अपना हॉस्टल। कोई भी बच्चा अगर LLB करना चाह रहा है, कोई भी इंजीनियरिंग कर रहा हो, तो वो सुविधाएं हैं। वहीं पर मेरी ज़मीन है, इसीलिए मैंने ये सोचा है हॉस्टल बनवाने का। अगर नहीं होती तो ऐसा सपना ही नहीं देखती मैं। तो सोचिए, ईश्वर ने पहले से बना रखा है उस जगह पे, वरना कॉलेज क्यों बनता, अब मेरी कॉलेज के पास ही ज़मीन क्यों होती। पर कहीं ना कहीं कुछ इशारा है कि हाँ, हम आए धरती पे तो कुछ करके जाएं बच्चों के लिए। तो मैं करना चाह रही हूँ। और मैं इतनी पढ़ी भी नहीं हूँ कि मैं कोई जॉब करके कर सकती हूँ। मेरे घर से मैं चोरी चोरी पढ़ाई की थी। मेरी माँ ठीक नहीं थी, पढ़ाई नहीं है, काफ़ी लड़कियों के बारे में उनकी सोच अच्छी नहीं थी कि लड़कियाँ पढ़ के क्या करेंगी। लड़कों को पढ़ाया पर लड़की को नहीं। तो मैंने चोरी चोरी घर में कुछ पढ़ा, मैंने जैसे किताबें तभी चुरा के, तो मेरी यही पढ़ाई है बस। तो इसीलिए अब लोगों से बात करती हूँ, जो फ्रेंड हैं, दोस्त हैं, वो सबसे बोलती हैं, तो वो लोग BA कर चुकी हैं जो। तो आगे मैं पूछती हूँ कि आप क्या करना चाह रहे हैं, तो कहती हैं यार क्या करना चाह रहे हैं, बाहर पेरेंट्स जाने नहीं दे रहे हैं खर्चे की वजह से, कि हॉस्टल का खर्चा है, किराया भाड़ा फीस हम लोग मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो बुरा लगता है कि देखो, जैसे हमारा सपना रहेगा वैसे इन सब का भी रह गया है। ये तो यहाँ तक पहुँच गई हैं, इंटर मतलब BA करने के बाद भी। तो वो उस पढ़ाई का क्या मतलब है, जब कुछ कर ही नहीं सकते तो क्यों इतना फिर आधा पैसा खर्च किया, बीच में ही नाव छोड़ दिया। कहते हैं ना कि आधे नाव पे पार कराने के लिए बीच धार में ही कह रहा है कि अब आगे हम नहीं जा पाएंगे, तो बीच तक क्यों लेके गए थे, जाते ही नहीं। ये मेरे तकलीफ होती है, दुख होता है यार सुन के। तो मैंने मेरे दिमाग में खट दिया है कि जो ज़मीन हम अनाथ बच्चों के लिए दान करना चाह रहे, क्यों ना उस पर हॉस्टल बनवाए। पर बनवाएंगे कैसे। फिर मैंने देखा कि जैसे कुछ गांव की लड़कियां हैं ना, डांस वगैरह करके वायरल भी हुई हैं और उनको घर वगैरह मिला, काफ़ी पैसे भी मिलते हैं। यूट्यूब पर ही देखा, पहले इंस्टाग्राम पर बनाती थी शौक के लिए, पर यूट्यूब पर देखा तो ये सारी चीज़ें, तो मैंने इंस्टाग्राम से साइड लिया। और मैं भी दिमाग में एक था कि मैं डांस करूँगी, कॉमेडी करूँगी, जो भी अपने अंदर ईश्वर ने दिया है, गॉड गिफ्टेड है, हमने कहीं सीखा नहीं है, तो उसको मैं करती हूँ। क्या पता यहीं से सफलता मिल जाए, तो मैं निःशुल्क हॉस्टल बनवा दूंगी। और उसमें जो बच्चे पढ़ेंगे, मैं अपने आप को फील करूँगी कि जो मैं नहीं कर पाई थी वही इन बच्चों को करा के खुशी मिलेगी, मेरा जीवन भी सफल हो जाएगा और खुशी बहुत मिलेगी। ज़्यादा बहुत बड़ी ज़मीन नहीं है, पर हाँ 4 कमरे नीचे बन जाएगा आराम से। बढ़िया है, 2000 स्क्वायर फीट की ज़मीन है, तो 4 कमरे नीचे बनेंगे, 4 कमरे ऊपर। एक कमरे में 2 बच्चे होते हैं, यानी 8 8 16 बच्चे एक साथ में पढ़ेंगे। कितनी खुशी मिलेगी जब हम उनसे मिलने जाएंगे कि बच्चे पढ़ रहे हैं, देखने जाएंगे। जीवित रहे तो इतना नहीं है कि हाँ, ईश्वर की मर्जी के बगैर तो कुछ नहीं होता है, क्या पता कि हम उससे पहले निकल लें। पर मैं ये चाहूँगी हॉस्टल बन जाए, फिर ईश्वर को जो करना है करे मेरे साथ, अपने पास बुला लें और अच्छी बात है, पर हॉस्टल बनवा दें बस, उससे पहले ना करें। आप लोगों को पता है, छोटी छोटी आके मेरे करीब से मौत जाती है, बहुत एकदम करीब आ जाती है, छू के चली जाती है बस। तो लगता है कि कुछ करके ही जाना है मुझे। और सपोर्ट करिएगा फ्रेंड, आप लोग जो है ना, लेडीज से मैंने देखा है वीडियो पर कमेंट कर रही हैं, लाइक नहीं कर रही हैं। हमारी आईडी से नहीं है, नए नए लोग आ रहे हैं, पुराने जो हैं उनके तो आ रही हैं, तो पुराने में भी कुछ लोग का नहीं आ रहे हैं। मैं क्या करती हूँ कि जैसे हमारी 40 लाइक हो गई है, तो मैं उसकी स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ, और फिर दोबारा 1 2 कमेंट कोई लेकर आता है, तो देखती हूँ कि हमारी लाइक बढ़ी है कि नहीं। तो लाइक नहीं बढ़ी रहती है, तो उससे हम पकड़ते हैं कि ये इंसान मेरे को लाइक नहीं कर रहा है, यानी ऐसा क्यों कर रहे हैं, मतलब आगे नहीं बढ़ाना चाह रहे हैं, तो फिर आप कमेंट ही क्यों कर रहे हैं। यार दिल से करिए आप। देखिए, आपके एक लाइक से हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ना ही हमारी कामयाबी मिलेगी, जब तक ऊपर वाले नहीं चाहेंगे। तो आप हमें सपोर्ट करिए, हम आपको सपोर्ट करें, और ऊपर वाले जो हमारे ईश्वर हैं करने के लिए तो हैं। हाँ, हम लोग को एक दूसरे को सपोर्ट करना है, देने वाले। और कहते हैं ना, कर्म करो फल का चिंता मत करो, फल देने वाला भगवान है। तो आप कर्म करिए ईमानदारी के साथ। जिस हाथ से आप कमेंट कर रहे हैं ना, कमेंट करने में तो लिखने में समय भी लगता है, बट लाइक करने में नहीं लगता है। तो कमेंट मायने नहीं रखता, लाइक मायने रखता है। कमेंट से हमारी आपकी पहचान होती है कि हमने आपकी वीडियो देखा है, कमेंट किया, यानी आप हमें भी करिए। तो ये छोटा सा कोई इमोजी भेज दीजिए उसके लिए, या नहीं है कि आप बाकायदा कुछ लिखिए ही है, कि इमोजी भी सेंड कर सकते हैं। पर लाइक बहुत ज़रूरी है फ्रेंड, प्लीज़ रिक्वेस्ट है, लाइक करिए। और वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर करिए आप लोग।
तो यही है, आप लोग से शिकायत जो है, वीडियो नहीं देखी जा रही है। देखते हैं लोग तभी तो लाइक करें, कि मुझे तो कभी कभी लगता है हो सकता है वीडियो भी ना देखते हो, बस कमेंट ठोक देते हो। तो ईमानदारी के साथ यार, ऊपर बैठे ईश्वर, उनसे डरिए आप लोग, ऐसा चीटिंग ना करिए। वीडियो पर लाइक करिए, लाइक बहुत ज़रूरी है, लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, एक दूसरे को सपोर्ट करिए। कहते हैं कहावत है, कर भला तो हो भला। तो ऐसी सोच लाइए सपोर्ट करने का। सिर्फ कमेंट से कुछ नहीं होने वाला। जब तक हमारे लाइक और सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेंगे, कुछ नहीं होगा फ्रेंड। तो एक दूसरे को लाइक करिए और वीडियो शेयर करिए। तो चलिए चलते हैं, चाय पीते हैं। फिलहाल ब्रेड ठंडा हो गया फिर से गर्म कर लेती हूँ। तो यही है मेरा छोटा सा किचन, छोटा सा सपना। और हमारे पिताजी बहुत अच्छे थे, हमारे संस्कार भी पिताजी में ही है। एक्सपायर कर गए पिताजी हमारे, 2002 में ही एक्सपायर कर गए थे। हमारे और कान्हा जी हैं, हम हैं, और आप लोग का प्यार दुआ है। तो ब्लू टोपी सपोर्ट बनाए रखना प्लीज़। जाने अनजाने में कोई गलती हो जाती हो मुझसे तो माफ़ कर दिया करिएगा आप लोग। कम पढ़े लिखे हैं, आपको बता ही दिया मैंने, सच्चाई बताने में मुझे शर्म नहीं आती फ्रेंड। तो हमारी शिक्षा कम है। और हाँ अशोक जी, आपका फुल सपोर्ट है, मैं देखती हूँ कि सभी वीडियो पर आपका लाइक कमेंट रहता है। हम बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप कौन हैं, कहाँ से हैं, हम तो नहीं जानते हैं आपको, और कभी आपने लिखा भी नहीं, बताया भी नहीं है। कोई बात नहीं है जानना ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि ईश्वर के रूप में हो, कहीं से आप सपोर्ट कर रहे हो आप लोग, तो ऐसे ही सपोर्ट बनाए रहिएगा। और अशोक सिंह जी, जाने अनजाने में नीरू जी से कभी कोई गलती हो जाती है, और सभी यूट्यूब फ्रेंड से आप बोल रही हूँ, तो आप लोग माफ़ कर दीजिएगा यार क्योंकि आप जानते हैं कि मैं इस प्लेटफॉर्म पर क्यों आई हूँ, और बता भी रही हूँ, अक्सर बताती रहती हूँ कि यूट्यूब बाबा से हमें पैसे चाहिए हौसल बनवाने के लिए, और आप लोग का सपोर्ट में बस वीडियो देखिए, लाइक करिए और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इतना ही काम है। लाइव में आकर कमेंट कर दिया करिए, लाइक कर दिया करिए। तो थैंक यू। सपोर्ट अभी मिल रहा है आप लोगों का, ये नहीं कहूँगी कि सपोर्ट नहीं करें, बगैर सपोर्ट का ही लाइव में 60 लाइक मिल रही हैं, बहुत हैं। धीरे धीरे ऐसे बढ़ती जाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है ईश्वर पर भी, आप लोग पर भी। अच्छा लगता है, पर एक बात, कभी कभी दुख भी होता है कि इतना अच्छा काम करने के लिए हम इस प्लेटफॉर्म पर आए हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, पर उसमें कुछ लोग, गंदे लोग आके बिगाड़ने पर हैं, मनोबल को तोड़ने पर लगे रहते हैं। मनोबल, जैसे अभी रात में आगे थे एक लोगों ने बहुत गंदा कमेंट किया था, रूह काँप जाती है ऐसे कमेंट से। मैं तो ये सोच रही थी कि आप लोग पढ़े होंगे तो उनसे अगर सामना करना होता तो मैं आंखें नहीं मिला पाती ऐसा कमेंट पढ़ के। ऐसे ऐसे भी कमेंट लिखते, खैर रेगुलर नहीं आता है, मुझे लग रहा है कई महीनों बाद ऐसा कमेंट आया था। और सीएल फ्रेंड नहीं थे, वरना वो मेरे तक आने नहीं देते हैं। सीएल फ्रेंड जो तुरंत पहले उनका नज़र हमेशा कमेंट पर रहता है कि कौन क्या लिखता है, और जहाँ गलत होता है, अपोजिट कमेंट होता है, वो हमारे तक आने से पहले वो डिलीट करते हैं, क्योंकि उनके पास मैं ब्लू दे कर रखती हूँ। कभी कभी भूल गए तो भूल गए, वरना कोशिश करती हूँ कि सेल्फ फ्रेंड के पास हमारा ब्लू हो, और राजवीर जी के और योगी जी के, सेल्फ फ्रेंड के, इन तीनों लोग के पास ब्लू होता है। बाकी सबके अनिल हैं जी, तो वो लोग थोड़ा बिजी रहते हैं ड्यूटी पर, तो कभी होता है कभी नहीं होता है। ये भी होता है कि सर अनिल जी को पता हो या ना हो कैसे इन लोग को हैंडल किया जाता है, गंदे लोगों को, पर सेल्फ फ्रेंड को पता है कि कैसे किया जाता है। वो थोड़ी ज़्यादा जानकारी रखते हैं फ़ोन के बारे में, यूट्यूब के बारे में, तो उनको देख के रखती हूँ। पर रात में वो भी नहीं थे, काफ़ी रोना भी आ रहा था, पर कोई नहीं था तो मैं स्वयं फाइट की हूँ अपने शब्दों से मैंने चीज़ें कुछ बोला। हाँ, गलत तो ज़्यादा नहीं बोल सकते, पब्लिक है, पर हाँ जहाँ तक होता है बोलना चाहिए। कहते हैं ना कि गलत चीज़ का साथ नहीं देना चाहिए, उसको विरोध करना है, तो वही विरोध किया था मैंने, तो शायद स्वयं ही वो डिलीट किया है। मुझे तो लगा कि आप कुमार जी डिलीट किए होंगे, योगी जी या फिर सेल्फ फ्रेंड, उन लोगों ने कहा नहीं हमने डिलीट नहीं किया है। तो मुझे लगा कि जो चीज़ें हमने बोला था उसको असर कर गई होगी, तो उसने डिलीट कर दिया होगा। बहुत गंदा था फ्रेंड, रूह काँप जाती है ऐसे कमेंट पढ़ के। तो ऐसे कमेंट करने वाले आते ही क्यों हैं लाइव में, मुझे पसंद नहीं, चाहे वो लेडीज़ हो या चाहे जेंट्स हो। खैर लेडीज़ वैसे कमेंट नहीं करेंगे, लेडीज़ का पिक लगा लेते हैं लोग कभी कभी प्रोफाइल, कोई बात नहीं है। बस चलते चलते आप लोग का एक बार फिर से धन्यवाद करूँगी, बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू सपोर्ट करने के लिए। जय हिंद, जय भारत, देश के हीरो। तो ये देखिए मेरे किचन है, मैगी राजा है। देखिए मैं मैगी खाती हूँ। तो आप लोग बताया नहीं, हाँ बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा कि मेरा किचन कैसा है। यहाँ से ऐसा दिखता है। बाय बाय बाय, जा रहे हैं चाय पीने। ओके, आ जाइए आप लोग सभी लोग चाय पीने के लिए। ब्लू टॉपी चाय पीना है? वैसे 2 ही ब्रेड सेका है, आ जाइए सेक देंगे, कोई बात नहीं है। हाथ से सेकने की ज़रूरत नहीं, माइक्रोवेव में डाल देंगे। जिसको ठंडी लग रही होगी उसको भी बैठा के गर्म कर देंगे। ब्लू टॉपी आपको तो ज़रूर गर्म करेंगे। ओके, सावधान रहना। ब्लू टॉपी आपके चाय में नमक डालेंगे और मिर्ची का पाउडर। पीने के लिए तैयार रहना। पंगा लेते हैं मेरे से? आइए। और कविता जी भी मेरे साथ हैं, कुसुम जी भी आपके साथ, वो आ सकती है त से, जिसका नाम है टी से। बाकी कोई नहीं है। कबूतर बाय। 13 जून 2024 की वीडियो है, सुबह 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 की, इसलिए गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कविता जी के भोंदू राजवीर यानी नीरू जी का हीरो जा रहे हैं चाय पीने। पीना तो आ जाना।